महिला और बच्चों को बनाया ढाल, फिर ड्राइवर को बनाया शिकार। मुजफ्फरपुर में बंटी बबली गैंग का हैरान करने वाला खुलासा हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से अपराध का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न केवल पुलिस बल्कि आम लोगों को भी चौंका दिया। यहाँ एक शातिर गिरोह महिलाओं और छोटे बच्चों का इस्तेमाल कर किराए की गाड़ियों को निशाना बनाता था। गिरोह पहले महिला और बच्चों के साथ वाहन रिजर्व करता था, फिर सुनसान इलाके में पहुंचकर चालक के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए महिला समेत 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। अब ये कैसे पूरी लूट की साजिश रचाई गई थी, इसके बारे में आपको बता दें तो आपको बताया कि सरैया एसडीपीओ अभिजीत कौर ने उन्होंने बताया कि बोचहा करके एक क्षेत्र है, वहां से रहने वाले ऑटो चालक मोहम्मद साविर को कुछ लोगों ने मुजफ्फरपुर से साहिबगंज जाने के लिए ऑटो रिजर्व कराया था। अब ऑटो में 2 पुरुष और एक महिला और एक छोटा बच्चा सवार हुआ। परिवार जैसे माहौल देखकर चालक को किसी प्रकार का संदेह ही नहीं हुआ। अब बच्चे हैं, महिलाएं हैं, तो ऑफ कोर्स सोचता है कि परिवार है, शांति से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, यात्रा करने के लिए गाड़ी बुक की है। वे आराम से यात्रा के लिए कंफर्टेबल फील करने लगे, जो चालक थे वे भी। अब यात्रा के दौरान देर रात जब ऑटो जैतपुर थाना क्षेत्र के कोलबारा गांव के पास सुनसान इलाके में पहुंचा, तब आरोपियों ने अचानक अपनी असली चेहरा दिखा दिया। सभी ने मिलकर चालक के साथ मारपीट की, उसे धमकाया और फिर उसका सीएनजी ऑटो और मोबाइल फोन और आधार कार्ड लूटकर फरार हो गए। सोचिए किस तरीके से सुनसान रात में इस तरीके के वारदात को अंजाम दिया गया। अब 24 घंटे के भीतर पुलिस ने भी खुलासा कर दिया। जी हाँ, बस पूरे घटना के बाद पीड़ित चालक ने जैतपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल विशेष जांच टीम का गठन किया। तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार आरोपितों की पहचान दीपक कुमार और सालू देवी के रूप में हुई है। दीपक कुमार बरूराज थाना क्षेत्र का निवासी है, जबकि सालू देवी अहियापुर इलाके में रहने वाली है। अब पूछताछ के दौरान दोनों ने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार भी कर ली। लूट का जो ऑटो था और दस्तावेज थे वो भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने दीपक कुमार की निशानदेही पर लूटा गया सीएनजी ऑटो और चालक का आधार कार्ड बरामद कर लिया है। बरामदगी के बाद पुलिस को मामले की पुष्टि करने में काफी मदद मिली है और जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि गिरोह योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम देता था और महिला तथा बच्चों की मौजूदगी का फायदा उठाकर चालकों का भरोसा जीतता था और फिर उनके साथ इस तरीके के वारदात को अंजाम देता था। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आज के समाज में, आज के युग में अब किसी भी इंसान पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो गया है। कौन कब कहां कैसे आपको धोखा देगा यह भी आपको नहीं पता होगा। किस तरीके से एक पारिवारिक माहौल बनाया जाता है और जो ऑटो चालक है उन्हें निशाना बनाया जाता है, उनके ऑटो को लूट लिया जाता है और भी इस तरीके के कितने सारे गिरोह, कितनी सारी फर्जीवाड़ा जो है वो आज चल रही है इस समाज में, इस युग में। अब सोचिए कि आप हर एक कदम अगर किसी इंसान को फूक फूक कर चलना पड़ रहा है, कब कहाँ क्या घटना घटित हो जाए कोई नहीं जानता। अब अपराध पर कहीं ना कहीं नियंत्रण करने की जरूरत है, पुलिस को एक्शन में आने की जरूरत है। अब आपको बता दें, ये जो तमाम आरोपी हैं, पुराना अपराधी मामला भी निकला है। जी हाँ, पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार आरोपी दीपक कुमार का आपराधिक इतिहास पहले से रहा है। उनके खिलाफ कथैया थाना में चोरी और बरूराज थाना में गृह भेदन यानी घर में घुसकर चोरी के मामले दर्ज किए गए हैं। इससे स्पष्ट है कि वह पहले भी अपराध की दुनिया से ही जुड़ा हुआ था। अब तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि इस वारदात में शामिल तीसरे आरोपी की पहचान कर ली गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और गिरोह से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जाएगी। अब वाहन चालकों के लिए पुलिस की सलाह भी दी गई है। जी हाँ, इस घटना के बाद पुलिस ने ऑटो और टैक्सी चालकों को विशेष सतर्कता बरतने
रखने की सलाह दी है। अधिकारियों को कहना है कि रात के समय लंबी दूरी के लिए वाहन रिजर्व करने वाले यात्रियों की जानकारी लेना, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना और जरूरत पड़ने पर स्थानीय पुलिस को सूचना देना बेहद जरूरी हो गया है। मुजफ्फरपुर की यह घटना बताती है कि अपराधी अब भरोसा जीतने के लिए महिलाओं और बच्चों का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। मतलब पहले तो कुछ लोग ऐसे थे जो अपने आप को शारीरिक मतलब कमी दिखाकर और लोगों का भावनात्मक रुख का फायदा उठाते थे। मतलब कोई कहते थे हमारा पैर नहीं है, हमारा हाथ नहीं है, व्हील चेयर का प्रयोग करते थे, पैसे मांगते थे और फिर लूटपाट की वारदात को अंजाम दे देते थे। लेकिन जिस तरीके से अब पारिवारिक माहौल बनाकर और विश्वास जीता जा रहा है और बच्चे और महिलाओं के साथ मिलकर इस तरीके के वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये जो लुटेरे हैं उनके सातिर दिमाग के तरफ इशारा करता है। अब देखना होगा कि सरकार इस पूरे मामले को कैसे सुलझाती है और भी जो गिरोह इस तरीके के एक्टिव हैं समाज में, जो लोगों को ठगने का काम करते हैं, लोगों को लूटने का काम करते हैं, आपराधिक वारदात को अंजाम देते हैं, उसको पुलिस कैसे रोकती है यह आने वाला समय ही बताएगा। पर फिलहाल अपराधियों बेखौफ दिखते नजर आ रहे हैं और नए नए पैतरे अपना रहे हैं लोगों को ठगने का। अब इस मामले को सुनने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।